गुड मॉर्निंग सभी छात्रों को मेरी ओर से। आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में नेक्स्ट टॉपिक आइसोमेट्रिक, जो पहले की क्लासों में हम आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक, जिसे अपनी भाषा में कहा जाता है बंद चित्र से खोलना, तो हम चित्र को बंद चित्र को खोल रहे थे, आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक बनाने का अभ्यास कर रहे थे। यदि उनमें कोई समस्या आए तो आप संपर्क कर और उस समस्या का हल करें। आज हम नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं जिसमें ऑर्थोग्राफिक से आइसोमेट्रिक बनाना है। हमारे दो तरह के होते हैं, एक आइसोमेट्रिक होते हैं और एक ऑर्थोग्राफिक होते हैं। तो आइसोमेट्रिक में बंद चित्र होता है और ऑर्थोग्राफिक में खुला हुआ, जिसमें 3 व्यू होते हैं। तो आज हमको इस क्लास में 3 व्यू दिए गए हैं, फ्रंट, साइड और टॉप। टॉप और प्लान एक ही चीज़ है, फ्रंट का नाम एलिवेशन भी होता है। तो आपको 3 दिए गए हैं और ये सिंबल है, ये सिंबल थर्ड एंगल का है। तो आपको क्वेश्चन में न लिखकर इसमें लिख रखा है ड्रॉ द आइसोमेट्रिक व्यू। अगर आपको ड्रॉ द आइसोमेट्रिक बनाना है फॉर गिव ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन से आइसोमेट्रिक की रचना करनी है। तो इसमें हम पहले 3 व्यू से एक व्यू की रचना की जाएगी, जो इस प्रकार है। जैसे हमारे पास यह 2 सेट स्क्वायर हैं, इनमें यह सेट स्क्वायर का काम होता है एक ड्राइंग में इसका साथ निभाना। इसमें यह कोण 30 डिग्री का है और इसमें यह कोण 90 डिग्री का है। जो भी ऑर्थोग्राफिक में ओरिजेंटल लाइनें दी गई हैं, चाहे फ्रंट में, साइड में, टॉप में, वह सभी 30 डिग्री के एंगल पे इस कोणे से बनेंगी। ओरिजेंटल लाइन जहाँ भी दी गई हैं वह सभी 30 डिग्री में बनाई जाएंगी और वर्टिकल लाइनें जो 90 डिग्री के कोणे से बनाई जाती हैं। यह निश्चित होता है एक प्लान में से ओरिजेंटल और वर्टिकल कोई भी लाइन हो, वह आइसोमेट्रिक में बनाते समय 30 डिग्री के एंगल से बनाया जाता है। जबकि फ्रंट और साइड में ओरिजेंटल लाइन 30 डिग्री में और वर्टिकल लाइन 90 डिग्री में। तो हमारे पास ये 90 डिग्री का कोण है और यह 30 डिग्री का कोण है। तो यह दोनों कोणे आपको काम लेने हैं आइसोमेट्रिक बनाते समय। तो हम इसमें इस प्रकार लेंगे, जैसे पहले आपको फ्रंट, साइड और टॉप किसी में से भी, टॉप में न लेकर और फ्रंट और साइड में से कोई भी एक डिब्बा नीचे से लेंगे ब्लॉक। जैसे आपने सबसे पहले फ्रंट में से 1 नंबर लिया, तो उसी प्रकार आप साइड में से भी 1 नंबर लेंगे। उसके बाद दोनों में से एक लेने के बाद आपको टॉप में से 1 व्यू लेना पड़ेगा। यह नहीं कि आप टॉप में से न लें और पहले फ्रंट के दोनों टुकड़े बना दें और साइड के दोनों टुकड़े बना दें, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। क्योंकि यदि आप कोई भी बिल्डिंग की रचना करें तो उसमें आप पहले 1 मंजिल की दीवार बनाने के बाद उसकी छत बनाएंगे, उसके ही बाद दूसरी बिल्डिंग की दीवारें बनना स्टार्ट होंगी। तो इसलिए ये निश्चित होता है कि यदि आपने फ्रंट और साइड में से 1 दीवार ले ली तो आपको टॉप में से भी 1 लेना ज़रूरी है। तो अब हम इसको इस प्रकार लेंगे, जैसे यह सेट स्क्वायर का 30 डिग्री का कोण है, इसकी सहायता से आप पहले इसमें से एक भाग उठाएं जिसकी डायमेंशन लिखी हुई है। डायमेंशन अनुसार आप इसको एक लाइन खींचते हुए एक जगह स्थिर कर दें। अब आप ये थर्ड एंगल में होने के कारण ये निश्चित है कि आप लेफ्ट से कोई भी उठाएंगे जिसको लेफ्ट की तरफ ही बनाया जाएगा, जबकि राइट की तरफ से यदि कोई भी टुकड़ा आपने लिया तो उसको राइट की तरफ ही बनाएंगे। क्योंकि आइसोमेट्रिक जो बनाया जा रहा है उसका ऑर्थोग्राफिक थर्ड एंगल में दिया गया है। थर्ड एंगल ऑर्थोग्राफिक है तो आप आइसोमेट्रिक भी थर्ड एंगल में ही बनाएंगे।
जबकि यदि ये फर्स्ट एंगल में होता तो इसको विपरीत करते हुए जोड़ा जाता, क्योंकि जो लेफ्ट से हिस्सा लेंगे उसको राइट में जोड़ते हैं फर्स्ट एंगल में, और जो राइट से लिया जाता है उसको लेफ्ट की तरफ जोड़ा जाता है। तो हम इसमें यह जो लाइन डाली है ये इस पे यह सेट स्क्वायर सेट करते हुए और इसकी सहायता से 30 डिग्री में लाइन बनाएं। यह मेरे हाथ में जो कोना है ये 30 डिग्री का है। तो आप ये 50 की लाइन लेफ्ट हाथ की तरफ रखते हुए ऐसे लाइन बनाएं। इस प्रकार 50 की लाइन खींचें। जो वर्टिकल लाइन 25 है उसको बनाने के लिए आपको यह सेट स्क्वायर ऐसे वर्टिकल पोजीशन में लगाना होगा, और हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने के लिए यह आपको इस पोजीशन में ही लगाना है। यदि आप जो भी राइट में से लेंगे तो इस सेट स्क्वायर को आप राइट की तरफ रखेंगे और वर्टिकल के लिए वही 90 डिग्री के कोण पे लिया जाएगा। तो यह सेट स्क्वायर की सहायता से हमने 50 की लाइन ली। इसके बाद यह 90 डिग्री की 25 लाइन है। यह आपको 30 डिग्री में लाइन लेते हुए और यह 35 ली। इसके बाद यह नीचे आए और यह आपने एक जो फ्रंट का एक टुकड़ा है 1 नंबर वह हमने पूरा बना लिया गया है डायमेंशन अनुसार। अब हम साइड में से यह 2 नंबर वाला डिब्बा इसको राइट हाथ से लेने के कारण आप राइट में ही रखते हुए सेट स्क्वायर से 30 डिग्री में बनाएंगे इस प्रकार। और जो वर्टिकल लाइन है आपकी 40 वह ऐसे बनाई जाएगी। तो आपका यह सेट स्क्वायर के यह कोना वर्टिकल लाइन बनाता है और यह कोना इसका 30 डिग्री में बनाता है। इसको इस पोजीशन में लगाएं चाहे आप इस पोजीशन में लगाएं, यह 30 डिग्री में ही लाइन बनाएगा, जबकि यह वर्टिकल लाइन बनाने के काम आता है। तो आपने यह 45 की लाइन ली, यह 40 वर्टिकल है। इसके बाद इसकी डायमेंशन आपको टॉप में लिखी गई है 15। तो यह आपका सेकंड नंबर पार्ट जो साइड से लिया गया है वह बन के तैयार है। अब हम टॉप में से एक टुकड़ा लेंगे। आप इसको भी ले सकते हो और इसको भी ले सकते हो, जो इच्छा करे, परंतु एक टुकड़ा कोई भी ले। यदि यह टुकड़ा लेंगे आप तो इसको इसके ऊपर रखना है इस लाइन के, और यदि यह टुकड़ा लेंगे तो इसको इस लाइन के ऊपर रखना है, प्रॉपर इसके पैरेलल है। तो आप थर्ड नंबर जो है यह लाइन आपकी 35 होगी, क्योंकि कुल 50 होने पर यह 15 लेस होने पर यह 35 है। इसकी लंबाई 30, 35 बाई 30 का ये डिब्बा तैयार। तो इसको इस जगह इस प्रकार लगाएंगे, क्योंकि यह वर्टिकल पोजीशन में है, परंतु आप वर्टिकल में यहाँ पर नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि टॉप की सभी लाइनें हॉरिजॉन्टल 30 डिग्री में बनाई जाती हैं। ये आपका फर्स्ट पार्ट लिया, ये सेकंड पार्ट लिया और ये थर्ड पार्ट लिया। इसी प्रकार आप इस थर्ड पार्ट को लेना चाहते हैं तो इस लाइन के ऊपर लेंगे, और यदि नहीं तो आप दोबारा से फ्रंट और साइड में से एक एक टुकड़े लें, उसके बाद टॉप का हिस्सा लें। तो यह आपकी कुल हाइट 40 होने के कारण यहाँ से ये 25, तो ये बच रही है 15। तो यह 15 रेखा आपको यहाँ के बजाय पीछे चल के इस जगह बनानी है 15। इसके बाद इसकी लंबाई 50 होगी। ये 50 की लाइन है, इस प्रकार यह 50 रेखा होगी। इसके बाद ये नीचे आने पर ये 30 होगी जो ये लाइन है, और इसमें यह रेखा 15 दी गई है टॉप में, तो यह 15 है। और इसके बाद
यह आपका 4 नंबर टुकड़ा जो फ्रंट से लिया गया है वह बनकर तैयार है। अब हम साइड का एक टुकड़ा और बचा हुआ है यह, तो इसकी डायमेंशन यह जो 30 है और इसकी डायमेंशन 15, तो 15 बाई 30 का टुकड़ा जो आपको राइट हैंड की तरफ से नजर आना चाहिए इस जगह से। तो यह 30, यह 15, यह बनके तैयार है हमारा 5वां टुकड़ा। अब हम टॉप के टुकड़े बचे हुए हैं, फ्रंट में से 2-2 लेके बना लिए गए हैं, तो इसमें से 3rd नंबर पार्ट बनके तैयार हो चुका है, यह जो टॉप का है। और टॉप में यह टुकड़ा बचा हुआ है, तो इसको आप प्रॉपर 50 बाई 15 का इस जगह बनाएं। यह हमारा ऑर्थोग्राफिक से आइसोमेट्रिक बनके तैयार हो चुका है। और आपको पिछले क्लास में डायमेंशन देना समझाया था, जो अलाइड और यूनिडायरेक्शन सिस्टम में होती हैं, तो उन्हें आप इस आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में दर्शाने की कृपा करें। आप बनने के बाद में यह पॉइंटों को हटाएं, ये लिखने नहीं है। अब आप इसमें 2H पेंसिल की सहायता से डायमेंशन प्रदर्शित करें, जो काउंटिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 डायमेंशन ऑर्थोग्राफिक में दी गई है, तो आप आइसोमेट्रिक में भी 7 नापें ही प्रदर्शित करें। यह एक्सट्रैक्शन लाइन है जो आउटलाइन से 2 mm दूरी देकर बनाई गई है। और यह डायमेंशन लाइन है जिसके दोनों तरफ एरो हैंड है, जिनकी 3:1 लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है एरो हैंड। इसकी डायमेंशन 45 दी गई है, यह डायमेंशन 40 दी गई है। वर्टिकल लाइन के हमेशा बाएं हाथ की तरफ अक्षर लिखे जाते हैं। इसी प्रकार इसकी डायमेंशन 30, इसकी डायमेंशन 25। अब आप इसमें यह सिंबल बनाने की आवश्यकता नहीं है, और अब आप इसमें फ्रंट साइड टॉप प्रदर्शित करते हुए, और यह फ्रंट है, यह कैपिटल अक्षर में 5 mm ऊंचाई में ही प्रदर्शित करने हैं। यह आपका आइसोमेट्रिक बनकर तैयार है, और मुझे आशा है कि आप सभी छात्र बनाने का अभ्यास करेंगे, और यदि कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप संपर्क करें। यह क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है आपको आइसोमेट्रिक किस एंगल में बनाना है, यहाँ सिंबल दर्शाया गया है जो 3rd एंगल का है। तो ऑर्थोग्राफिक से आइसोमेट्रिक बनाया जाने के लिए सेट स्क्वायर की खास भूमिका होती है। सेट स्क्वायर बिना आइसोमेट्रिक बनाना पॉसिबल नहीं है। इसमें वर्टिकल लाइनें जिधर भी कहीं भी हो, ये सभी इंक्लाइंड लाइन होती हैं जो तिरछी, तो यह सभी आपके 30 डिग्री में बनी हुई हैं इंक्लाइंड लाइनें, और वर्टिकल लाइन सभी 90 डिग्री में बनी हुई हैं। थैंक यू। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप संपर्क कर सकते हैं।